आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मृतक किसानों के घर पहुंचे। लखीमपुर कांड में मृतक गुरविंदर के घर मटेरा विधानसभा के मोहरनिया पहुंचकर उन्होंने परिजनों से मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दूसरे प्रदेश का और बाहरी आदमी बताया। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि समाजवादी पार्टी की मांग कम से कम 2-2 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर थी। परिवार के लोग न्याय चाहते हैं और परिवार के लोग न्याय की उम्मीद लगा करके सरकार में बैठे। इधर जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है उससे थोड़ा भरोसा बढ़ा है, क्योंकि सरकार की हर तरह की जांच पर सवाल खड़े हुए हैं। मृतक परिवार को सहायता राशि दी गई है, क्या वो पर्याप्त है? समाजवादी पार्टी ने तो 2 करोड़ मांग की थी और सरकार कहती है हम उनका खजाना बहुत है, डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार किसान की मदद के लिए क्यों नहीं आ गया? ये सब स्टेशन बनाए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक किया है, तो समाजवादी पार्टी बड़ा फैसला लेगी जिसमें किसानों को और गरीबों को बिजली की मदद ज्यादा मिले। फ्री क्या मिलेगा? मुख्य बात ये इधर की बात नहीं, इस परिवार को और इन परिवारों के जिनके साथ हादसा हुआ है उनकी मदद हो, उन्हें न्याय मिले। सबसे बड़ी मांग परिवारों की और हमारी यही है। अब योगी जी हमारे पड़ोसी हैं, अगर पड़ोसी के बारे में पड़ोसी को न पता हो तो कहाँ के योगी हैं? यहाँ बहराइच मटेरा में जहाँ पर आप आए हैं, यहाँ जो गुरविंदर सिंह की जो मौत हुई है उनके परिवार ने भी ये कहा था कि गोली लगी है और पोस्टमार्टम में वो सब नहीं। ये सच्चाई है कि परिवार के सदस्यों को पोस्टमार्टम पर भी भरोसा नहीं रहा, क्योंकि जो परिवार के सदस्य कहते हैं कि उन्हें गोली लगी है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और है। जिस तरह से रिकॉर्डिंग या जिस तरह से की गई है उस पर भी उन्हें भरोसा नहीं है। तो अब तो डेड बॉडी चल गई है। तो इसीलिए मैंने कहा कि लोकतंत्र और मजबूत होगा जब दोषियों को सजा मिलेगी। किसने वीडियो नहीं देखा कि गाड़ी आई और कुचल के चली गई, लोग इधर उधर फिक गए, गाड़ी बोनट पे चले गए किसान भाई, तो किसने नहीं देखा? जो गाड़ी से निकल रहे हैं, भाग रहे हैं दरवाजा खोल कर, किसने नहीं देखा? तो जो गाड़ियां हैं उनकी रजिस्ट्रेशन है, जो रजिस्ट्रेशन गाड़ियों में लोग बैठे थे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। वो सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता गृह राज्य मंत्री से जुड़े हुए लोग हैं। कुछ ठेका करते थे, कुछ जी हजूरी करते थे, वही कार्यकर्ता थे। तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि उन गाड़ियों में उनके कार्यकर्ता थे और वो भूल जाओगे आप कुछ दिन पहली वाली घटना, जहाँ पर एक महिला अपना नॉमिनेशन करने जा रही थी, उसके कपड़े फाड़ दिए थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। तो जो न्याय मिलना चाहिए, गरीबों को न्याय मिले, जो पीड़ित परिवारों से न्याय मिले। प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार है, फिर वह किसानों के लिए आगे क्यों नहीं आती। उन्होंने बीजेपी की सरकार को कहा कि यूपी में अब बीजेपी के शासन को केवल 100 दिन ही बचे हैं, इसके बाद भी समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में बनेगी। 100 दिन के बाद सभी पुलिस वाले यहाँ नहीं रहेंगे। लखीमपुर में हुए हंगामे में जो पत्रकार की मृत्यु हुई है, उनके परिजनों का पुलिस के ऊपर से भी विश्वास उठ गया है। भारतीय जनता पार्टी को जवाब इसका देना चाहिए कि एक व्यापारी जिसको पीट पीट करके मार दिया गया, 6 फरार है अभी तक। क्या गृह जनपद में मुख्यमंत्री के यहाँ घटना हो और अभी भी जिन पे आरोप है वो पकड़े न जाएं? पूरे देश में बताइए कहाँ आईपीएस फरार है जिस पे 302 का मुकदमा लगा हो और आईपीएस फरार हो? और यहाँ भी फरार बता रहे हैं कि नेपाल भाग गए हैं। तो अब तो नेपाल अगर भाग गए हैं तो भारत सरकार को देखना पड़ेगा कि नेपाल में कैसे जाएगी पुलिस और कैसे पकड़ करके लाओगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि न्याय जनता को मिलेगा कि नहीं मिलेगा।